हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे। ठीक है, एक नए कोर्स में ये 10th एग्ज़ाम 2027 का को ख्याल में रख के एक कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। ट्राइगोनोमेट्री स्पेशल ये सीरीज़ है। ठीक है, इसमें आपको त्रिकोणमिति का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज़ को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हेडिंग यहाँ पे, ये बेसिक टू एडवांस लेवल, बिल्कुल क्यों कैसे के साथ छोटी छोटी बातों को बताते हुए आगे बढ़ा जाएगा इस सीरीज में। ठीक है, और इसी तरह का कुछ 10-12 सीरीज ला के 10 to 12 सीरीज में आपका पूरा मैथमेटिक्स को पूरे कंप्लीट ढंग से इस तरह से कवर किया जाएगा ताकि आपका 10th बोर्ड बहुत अच्छे से कवर हो जाए 2027। और आपका जो +2 का है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइगोनोमेट्री ही है, इसको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो आपका +2 में आप पढ़ोगे, आपका प्री फाउंडेशन IIT JEE के लिए भी तैयार हो जाए। इस तरह से कोर्स को डिज़ाइन करके आपको ये ट्राइगोनोमेट्री स्पेशल, अलजेब्रा स्पेशल, इस टाइप से आपको लाया जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज हम लोग ये ट्राइगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको CBSE 2027 के लिए बैच है। ठीक है, इसमें 10th बोर्ड, बेस फॉर +2 और प्री फाउंडेशन कोर्स कवर होगा। आपको कंप्लीट थ्योरी इसमें दिया जाएगा, कंप्लीट थ्योरी, बेसिक से एडवांस की रेशियो क्या होता है, आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कैसे डिफाइन है, सर हर बेसिक बातों को क्यों कैसे के साथ बताते हुए आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस के लिए आपको जो भी RS अग्रवाल सोल्व करवाएंगे। ठीक है, RD शर्मा, NCERT और उसका एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक बुक्स है, सब इस सारा को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री स्पेशल सीरीज है, और इसी तरह के कुछ 8-10 सीरीज ला के आपका पूरा मैथमेटिक्स को अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज जो एजेंडा है, आज का एजेंडा है वो ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको रेगुलर लेक्चर मिलेगा हर डे, कुछ एक दिन गैप करके रेगुलर एकदम बिल्कुल क्लास डे में, जिस तरह से क्लास में आपका होता है उस तरह से बिल्कुल क्लास की तरह इसमें रेगुलर लेक्चर मिलेगा। पूरे एक बार में इस सीरीज़ को कंप्लीट करके फिर अगला दूसरा सीरीज़ को लाया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। इसमें से ये ट्राइगोनोमेट्री रहने देते हैं और बाकी सबको इरेज कर देते हैं, और जो एजेंडा ऑफ द डे है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है रुद्र विजन एकेडमी पे कि इस ट्राइगोनोमेट्री स्पेशल सीरीज में। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लो और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। कुछ एक मेथड, 2 मेथड से थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, बट आपका जो त्रिकोणमिति है बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जो पढ़ने का तरीका उस तरीके से आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमिति हेडिंग लगाइए ट्राइगोनोमेट्री, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो पहला जो है कि ट्राइगोनोमेट्री में आपको थोड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इसमें पहचानने के लिए आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं, इस एंगल को कंसीडर करते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इस एंगल के सामने जो 90 डिग्री का सामने एंगल होगा, ऑलवेज 90 डिग्री का जो सामने का एंगल होगा, ये AC जो होगा ये इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के सामने होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
और ये जो थीटा एंगल जो हम कंसीडर कर रहे हैं इसके सामने जो होगा उसको बोलेंगे ए बी को बोलेंगे, ए बी जो है यहाँ पे ए बी जो है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। आप थोड़ा सा इसको नोट बना लो साथ साथ में, ठीक है। ए बी जो ये है उस साइड को बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, और ये जो साइड जो एंगल से लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे बेस, बेस, ठीक है। हम लोग पढ़ाएंगे तो इसमें हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बता देते हैं हम अपना रिप्रेजेंटेशन कि हम रिप्रेजेंट हाइपोटेनस को एच से, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसमें कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ये थीटा जो जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने का जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एक बच गया जो इसके बेस से लगा हुआ है, कंसीडरिंग एंगल जो है उसके बेस से जो लगा हुआ है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एंगल चेंज करके भी दे देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ए बी सी है, अब आपको अगर इस एंगल को कंसीडर करना है, इस एंगल को अगर कोई भी वैल्यू पूछ देता है, एग्जांपल हम लेते हैं साइन ए का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें साइन थीटा या साइन ए का वैल्यू पूछ देता है, तब आपके लिए क्या है, ये हाइपोटेनस हमेशा ये होगा, हाइपोटेनस ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब आइए जो ये थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, और जो एक बच गया ये वाला ए बी वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचानने आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी आप ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो आप कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ये 90 डिग्री है, चलिए ए है, ये सी है और ये बी है। अगर एंगल बी का बात किया जाए, इस एंगल का बात किया जाए, इस एंगल का बात किया जाए, एंगल बी का बात किया जाए तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, ये वाला जो साइड होगा हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और ये बी के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो एक बच गया है साइड, ये साइड ए बी सी, उसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और वो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और वो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है, ठीक है। और जो जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने का जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो कंसीडरिंग एंगल का जो लगा हुआ साइड है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें साइड कैसे पहचानना है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। और एक थ्योरम है जिसका कि बहुत ही इसमें यूज है, वो आप समझ लीजिए। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, और मान लीजिए ये बी है, ए है, सी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो है इन राइट एंगल ट्राइंगल में होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है जिसका कि यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम है जिसका कि यूज होता है। उसका यूज क्या है, अगर ये एंगल थीटा है, चलिए ए बी सी एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है। इसका यूज इस चैप्टर में होगा, ठीक है। कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कि जो ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस बात को आपको ख्याल रखना है, आप इसको कहीं से कहीं नोट डाउन कर लो, आप एक कॉपी रखो, उस कॉपी में बनाते चलो, साथ साथ नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा।
और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो आप दो चीज़ हम यहाँ पे बताए हैं आपको कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें से साइड्स जो होता है 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो एंगल है थीटा, थीटा का सामने का जो एंगल होता है वो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो बेस से लगा हुआ है, थीटा का जो बेस से लगा हुआ है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आप जैसे कि यूज कर सकते हैं, आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, चलिए इसका ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3, तो आपको बोला है कि ये साइड निकालिए, इस साइड को निकालिए, ठीक है, इस साइड को निकालिए। तो इस साइड को निकालने के लिए क्या, सॉरी ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, और ये निकालना है आपको, मान लीजिए ये है ए बी सी। तो यहाँ से आप यूज करके निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको। ये जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस ये निकालना है बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आप करोगे 25 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, ये आपका हो गया 9। और तो यहाँ से बी सी जो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बी सी इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए ये बी सी जो है प्लस अंडर रूट 9 होगा, यानी इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 होगा। 3 जो भी हो, यूनिट्स हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, ठीक है। तो 3 यूनिट्स जो भी वहाँ पे हो। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका काफ़ी यूज है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझते हैं अच्छे से, एकदम आराम से। और इसमें बहुत सारा ये चलता है अथी ट्रिक कि वो पापा बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा हाँ, तो ये सब ट्रिक ब्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको बेसिक से समझाएंगे, वो बेसिक को समझना है, उसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, वो जो पापा बीड़ी पिएगा हाँ हाँ बेटा, वो सिर्फ व्यूज़ अट्रैक्ट करने के लिए वो सब किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम हेडिंग देते हैं पहले, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको शॉर्ट में टी रेशियो भी बोल सकते हैं, रेशियो, टी रेशियोज, ठीक है। और ये आप लोग के लेवल पे 10th क्लास के लेवल पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आप किसी एंगल के लिए डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एंगल के लिए, लेकिन आप लोग के लेवल पे 10th स्टैंडर्ड में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक और राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये डिफाइंड है कहाँ पे, एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल के लिए, और राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। राइट एंगल एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया गया और राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग के लेवल पे। ऐसे ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैन बी डिफाइंड फॉर एनी एंगल्स, किसी भी एंगल के लिए 500, 600, 5000, इवन फॉर नेगेटिव एंगल्स क्वाड्रेटिक रेशियोज आर डिफाइंड, ओके। बट एट योर लेवल ये एक्यूट एंगल के लिए और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, यानी कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बी जो है वो 90 डिग्री है, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको सी नाम देते हैं, ए बी सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए कि ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कितना है, 6 है। 6 क्यों है क्योंकि ये जो है इस 3 साइड को 6 ढंग से अरेंज किया जा सकता है, 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है।
जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप ये इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। अगर इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं, इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए जी, तो आप जो ये निकाल सकते हैं इसका, देखिए तो बेस क्या क्या रेशियो बनाया जा सकता है, पहले इसको समझिए। देखिए BC अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो बनाया जा सकता है AC। ठीक है, पहला ये बता रहे हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्यों डिफाइंड है। 6 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, 6 क्यों है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया गया है। और ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तीनों साइड को 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 6 रेशियोज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए BC अपॉन AC इसको अरेंज किया जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको अरेंज किया जा सकता है बेस AB अपॉन हाइपोटेनस AC, इसको अरेंज किया जा सकता है आपको ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB, इसको अरेंज किया जा सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन BC। ठीक है, और इसको अरेंज किया जा सकता है और भी दूसरे तरीके से। देखिए तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि AC अपॉन BC। ठीक है, और इसको अरेंज किया जा सकता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि अरेंज किया जा सकता है AC अपॉन AB। ये 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इस 3 साइड को 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसीलिए वो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि इस 3 साइड्स को 6 रेशियोज बनाया जा सकता है। ये बनाया जा सकता है BC अपॉन AC, AB अपॉन AC, और बनाया जा सकता है BC अपॉन AB। ठीक है, बनाया जा सकता है AB अपॉन BC, इसी को आप उल्टा कर दो। फिर बनाया जा सकता है AC अपॉन BC और AC अपॉन AB। ठीक है, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बनाया जा सकता है। तो इसमें जो पहला है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, पढ़ते हैं इसको साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं ये AB अपॉन AC, AB यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस को बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, और ये BC अपॉन AB यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं, अच्छे से इसको और समझाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग बोलते हैं ये टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलते हैं, यानी कि AB अपॉन BC को बोलते हैं, AB अपॉन BC को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, और इसको बोलते हैं AC अपॉन BC, AC मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन कोटेंजेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टेंजेंट कोटेंजेंट, हाँ, इसको बोलते हैं कोसेकेंट। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस को बोलते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस को बोलते हैं सेकेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो इस तरह से 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन है। क्यों डिफाइन है बता दिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है, 3 साइड्स को 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसीलिए ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है। ठीक है, तो पहला जो हो गया साइन थीटा हो गया, इसका जो होता है P अपॉन H, आपको याद रखना है P अपॉन H। ठीक है, कोसाइन थीटा होता है B अपॉन H। ठीक है, टेंजेंट थीटा जो होता है
P अपॉन B होता है, और ये को टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो B अपॉन P होता है। ठीक है, अब आइए कोसेकेंट जो होता है, कोसेकेंट होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये सेकेंट ऑफ एंगल थीटा जो होता है ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो इस तरह से 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको फिर से आपको एक जगह हम अरेंज कर देते हैं, समझ गए होंगे कि 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए एक जगह इसको हम अरेंज करके आप लोगों के लिए कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसे थोड़ा याद भी होगा अच्छे से। ठीक है, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्यों हैं ये समझ गए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल का 3 साइड्स है, 3 साइड्स को 6 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लिए एक। ठीक है, इस एंगल को हम थीटा ले रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी है, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा P, इसको बेस बोलेंगे, और 90 डिग्री का सामने हाइपोटेनस होगा, H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइए साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा को हम दुलार से लिखते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ साइन SINE ऑफ एंगल थीटा को लिखते हैं साइन थीटा। ये जो होता है आपका P अपॉन H होता है। ठीक है, कोसाइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसको लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है आपका B अपॉन H होता है। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं शॉर्ट में। ये होता है P अपॉन B, टेन थीटा जो होता है P अपॉन B होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ से कॉट, यहाँ से कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा, चलिए एक ही में लिख देते हैं। ठीक है, कॉट थीटा मतलब को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं। ये होता है B अपॉन P। ठीक है, और कोसेकेंट ऑफ एंगल, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा को कौशिक थीटा बोलते हैं, कौशिक थीटा बोलते हैं, और ये होता है H अपॉन P। ठीक है, और आपका यहाँ से सेकेंट, सेकेंट ऑफ एंगल थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है H अपॉन B होता है, दिख रहा होगा H अपॉन B होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, जिसमें क्या है साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है P अपॉन H, साइन थीटा होता है P अपॉन H। ठीक है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है साइन ऑफ एंगल, इस एंगल के लिए लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, टेन थीटा होता है P अपॉन B, कॉट थीटा होता है B अपॉन P। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा होता है H अपॉन P, और सेक थीटा होता है H अपॉन B। ठीक है, तो ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है, इसको आप लिख लीजिए नोट्स में और इसको याद रखिए। ठीक है, और ये सब जो है कि वो हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान बर्बाद, और पापा बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा हाँ, तो ये सब ट्रिक वो एग्जाम में नहीं काम देगा। ठीक है, आप इसको याद रखो एज इट इज़ कि साइन थीटा P अपॉन H, साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, टेन थीटा P बटे B, कॉट थीटा B बटे P, और कॉसेक थीटा H बटे P, और ये सेक थीटा होगा H बटे B। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अभी आप लिख लो, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको देख देख के याद करना है, देख देख के बनाना है, देख के उसी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। चलिए जी, अब यहाँ से कुछ है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बाद आपको इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के कहीं ये रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ
टी रेशियोज आइडेंटिटीज वाला चैप्टर बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। अब देखिए ये कहीं पे भी साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इसको इतने बार लिखेंगे कि आपको याद हो जाएगा, पी अपॉन एच होता है, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है बी अपॉन एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा जो होता है पी अपॉन बी होता है। अब आइए यहाँ से देखिए कौशिक थीटा जो होता है, कौशिक थीटा जो होता है वो होता है एच अपॉन पी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये सेक थीटा जो होता है वो होता है एच अपॉन बी, और ये कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो होता है ये बी अपॉन पी। देखिए तो दोनों को ध्यान से, ये साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कौशिक थीटा एच अपॉन पी होता है। ये डिफाइन किया हुआ है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसका और इसका रेशियो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा बोलेंगे, ऐसा डिफाइंड है, ठीक है। तो पहले इस बात को समझ लो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। ये डिफाइंड किया गया है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल को थीटा मानते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा बी अपॉन एच जो होगा उसको हम कॉस थीटा बोलेंगे, ठीक है। उसका नाम कॉस थीटा दिया गया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होगा उसको टेन थीटा नाम दिया गया है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा उसको कॉट थीटा नाम दिया गया है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा उसको कॉसेक थीटा नाम दिया गया है। हाइपोटेनस अपॉन बेस का जो नाम होगा उसको सेक थीटा नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन किया गया है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 इसका रेशियो बन सकता है 3 साइड्स का, उसको 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का साइन थीटा जो डिफाइन किया गया पी बटे एच को, और कॉशिक थीटा डिफाइन किया गया इसका उल्टा एच बटे पी को। तो यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो कि साइन थीटा और कॉशिक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा और कॉशिक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह से कॉस थीटा डिफाइन किया गया बेस अपॉन हाइपोटेनस को, और सेक थीटा डिफाइन किया गया इसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस को। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। चलिए जी, टैन थीटा डिफाइन किया गया पी अपॉन बी को, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम बोलेंगे टैन थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉट थीटा बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो के, ठीक है। तो यानी कि टैन थीटा होता है पी अपॉन बी, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। यही रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक है। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये तीनों में रेसिप्रोकल रिलेशन है। साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, और टैन का कॉट के साथ, ठीक है। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होगा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होगा। समझ गए होंगे रेसिप्रोकल रिलेशन साइन और कॉस में। अब इसी रेसिप्रोकल रिलेशन का से आप लिख सकते हो, इसी से आप आगे बढ़ सकते हो कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा। जब दो क्वांटिटी अगर रेसिप्रोकल है, जैसे ए और बी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स कि ए और बी का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा, है ना। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का अगर रेसिप्रोकल है तो आप यहाँ से भी वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल साइन थीटा जो होता है पी अपॉन एच होता है, कॉसेक थीटा जो होता है एच अपॉन पी होता है। ये कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल, पी पी कैंसिल, आपको क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। यानी कि दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसका प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है।
दो क्वांटिटी एक दूसरे का अगर रेसिप्रोकल है तो उसका प्रोडक्ट वन होगा। यहाँ साइन थीटा कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, उसको देखिए कॉस और सेक रेसिप्रोकल है तो आप यहीं से थोड़ा सा आप डिराइव कर सकते हो। साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे साइन थीटा की जगह पे 1 अपॉन कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे साइन थीटा की जगह पे 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से आप कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा होगा। ठीक है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे कोसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी रिलेशन से साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होता है का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होगा। अब यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से देखिए कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप कह सकते हो कि ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा कहा जा सकता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 तो कह सकते हैं कॉस थीटा जो सेक उधर जाके डिवाइड होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलिए जी, अब tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, और यहीं से बोल सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसको आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले इस चैप्टर में यूज होगा, उसको आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर में इसका बहुत ही धड़ल्ले से यूज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो आप इसको समझ लो, रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। अगर रेसिप्रोकल रिलेशन कहीं पे भी है कि दो क्वांटिटी रेसिप्रोकल है तो उसका प्रोडक्ट 1 होगा। यहाँ पे साइन कोसेक रेसिप्रोकल है तो साइन इंटू कोसेक 1 होगा। साइन थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, चूँकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कॉस और सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस। tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये बेसिक बात है, आप समझ गए होंगे रेसिप्रोकल रिलेशन को। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए, लेक्चर पॉज करके, और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यही सब फॉर्मूला का यूज है और कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नोट में आप लिख सकते हैं 2-3 बात। ठीक है, नोट में 2-3 बात लिख सकते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, उसी तरह से कहीं पे लिखा हुआ है कुछ भी tan थीटा का पावर क्यू। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं tan क्यू थीटा। ठीक है, समझ गए इस बात को। कहीं पे भी लिखा हुआ है, चलिए जी, कॉट थीटा पे पावर 8 तो इसको लिख सकते हैं कॉट पे पावर 8 थीटा। इस तरह से ये सेम लिखा हुआ है, सेम रिप्रेजेंटेशन है। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा का होल क्यू का लिख सकते हैं tan क्यू थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा पे पावर 8 को लिख सकते हैं कॉट पे पावर 8 थीटा। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, आप सेम लिख सकते हो पहला। दूसरा आप देखो इसमें ये साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू
साइन इंटू थीटा, ठीक है। साइन थीटा और साइन इंटू थीटा ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। साइन थीटा का मतलब हो गया कि आपको ये जो एंगल थीटा है इसका ये और इसका रेशियो है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को हम साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। साइन थीटा बोलते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में कुछ ये 40 डिग्री हो तो साइन 40 डिग्री बोलेंगे, साइन 40 डिग्री को बोलेंगे इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन 40 डिग्री बोलेंगे। थीटा यहाँ पे 40 डिग्री है, ठीक है। तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि साइन और थीटा मल्टीप्लाई है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों एक साथ है और इसका मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा या साइन ऑफ एंगल 40 डिग्री और साइन ऑफ एंगल 40 डिग्री बताता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल 40 डिग्री है, ये 90 है, तो चलिए ये 50 होगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 40 का वैल्यू क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो के बराबर होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि साइन ऑफ एंगल थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा इंटू थीटा, साइन इंटू थीटा, ठीक है। उसी तरह से आप इसको और फर्दर ड्राइव कर सकते हो। कॉट थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉट इंटू थीटा, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो ये बेसिक बात दो है, कुछ और भी बात है आप लिख लो। यहाँ पे जो होता है कि ये जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है P/H होता है, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है ये B/H होता है। अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल में कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल में H इज ऑलवेज ग्रेटर देन P एंड B। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो देखिए तो ये यानी कि जो H है P से हमेशा बड़ा होगा, H है B से हमेशा बड़ा होगा। साइन थीटा जो होता है P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है। तो ये हाइपोटेनस जो है, बेस जो है, यानी कि हाइपोटेनस जो है यानी कि डिनोमिनेटर, यहाँ भी डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा, एक से छोटा होगा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। समझ गए, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा एक से छोटा होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होगा, हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होगा, हाइपोटेनस बेस से बड़ा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होता है, यानी कि हाइपोटेनस जो है वो लार्जेस्ट साइड होता है, ठीक है। इस बेसिक बात को समझ गए होंगे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा के पावर क्यू को लिख सकते हैं टेन क्यू थीटा, 10 पे पावर 3 थीटा। कॉट थीटा का पावर 8 है तो उसको लिख सकते हैं कॉट पे पावर 8 थीटा। ये सेम रिप्रेजेंटेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी, इसको ऐसे भी, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल थीटा दैट डोंट मीन साइन इंटू थीटा, ठीक है। ये एक रेशियो बता रहा है, ठीक है। ये दोनों एक साथ है, साइन ऑफ एंगल थीटा इसको पढ़ेंगे। कॉट थीटा का मतलब नहीं है कॉट इंटू थीटा, समझ गए। और ये चूंकि साइन थीटा जो होता है P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, तो ये डिनोमिनेटर H जो है राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो जो ये डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा यहाँ पे होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा के केस में डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, इसलिए हमेशा जो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। चलिए, तो इस बात को आप लोग समझ गए हैं। चलिए, एक कोशेंट रिलेशन है, कोशेंट रिलेशन, उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। कोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज,
कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, ठीक है, कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। इसमें क्या होता है, जो पहला रिलेशन है ये tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है आपको sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा रिलेशन है कि ये जो cot थीटा होता है, cot थीटा देखिए tan और cot एक दूसरे का अपोजिट है, tan और cot रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो cot थीटा हो जाएगा आपको cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये थर्ड है कि cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं। कोसेंट रिलेशन है, यानी कि कोसेंट रिलेशन आप इसको ख्याल में रखो कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, cot थीटा होता है cos अपॉन साइन, और cot इंटू tan, ये चूंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर को अगर आप देखेंगे तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रूफ आप देखो तो LHS से आप स्टार्ट करो, LHS, चलिए प्रूफ वाला थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। tan थीटा को हम LHS इसका जो है प्रूफ कर रहे हैं इसको कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कैसे होता है। तो tan थीटा जो है वो LHS हम पहले ले रहे हैं, टेकिंग द LHS, ठीक है। LHS जो होता है tan थीटा दिया हुआ है। अब इसको प्रूफ करना है कि ये होगा साइन अपॉन कॉस के बराबर, इसको प्रूफ करना है कि होगा साइन अपॉन कॉस के बराबर। तो देखिए तो tan थीटा को हम जानते हैं कि ये होता है P अपॉन B, tan थीटा होता है P अपॉन B, ठीक है, tan थीटा होता है P अपॉन B, ठीक है। अब इसको क्या करो कि आप H से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी, H से डिवाइड करो ऊपर भी नीचे से। सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे या सेम क्वांटिटी से पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सेम होगा, ठीक है। सेम क्वांटिटी से अगर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, वो रेशियो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो कि आप P अपॉन इसको H से डिवाइड करो न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी H से डिवाइड करो, ठीक है। आपको सेम ही लिखा हुआ है, इसको आप कैंसिल करके P अपॉन B हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो P अपॉन H क्या होता है, P अपॉन H, P बटा H क्या होता है, P बटा H होता है साइन थीटा, और B बटा H, B अपॉन H जो होता है वो होता है कॉस थीटा। इसलिए ये प्रूव हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से tan थीटा P अपॉन B होता है, आप H से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, चूँकि ये सेम ही लिखा हुआ है, P अपॉन H, B अपॉन H, ये H कैंसिल हो जाएगा, आपको P अपॉन B को ही हम लिख रहे हैं, सिर्फ H से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। साइन और कॉस के जो होता है वो बेस में, यानी कि न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में H होता है, इसीलिए साइन और कॉस में बदलने के लिए हम इसको H से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। P अपॉन H और B अपॉन H, P अपॉन H साइन थीटा होता है और B अपॉन H कॉस थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से आप सेकेंड को भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड को चलो ये RHS से प्रूफ करते हैं, ठीक है। सेकेंड का RHS हम लेते हैं, RHS लेते हैं, और ये दिया हुआ RHS दिया हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा क्या होगा, B अपॉन H, ठीक है। इतने बार साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे कि आप लोग को सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक, ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट कि इतना कैसे याद करेंगे, ठीक है। इतने बार पढ़ाएंगे, इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि आपको हर चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये RHS हम ले रहे हैं, यहाँ दूसरा को सोल्व ये प्रूफ कर रहे हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है। कैसे, तो RHS जो दिया हुआ है कॉस अपॉन साइन, अब ये कॉस अपॉन साइन को कॉस थीटा को लिख सकते हैं B अपॉन H, कॉस थीटा को लिख सकते हैं B अपॉन H, और साइन थीटा को लिख सकते हैं P अपॉन H। अब देखिए तो कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, इस तरह से, तो आप लिख सकते हैं A अपॉन B इंटू D, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा D अपॉन C, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, देखो तो ये B अपॉन H इंटू H ऊपर चला जाएगा H अपॉन B, सॉरी P
ये बी अपॉन एच और ये हो जाएगा पी अपॉन, ये एच ऊपर जाएगा, पी हो जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में पी हो जाएगा। देखिए तो ये एच एच कैंसिल हो गया, आपको बच गया क्या, बी अपॉन पी। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बी अपॉन पी जो होता है वो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस का जो रेशियो होता है वो लिखो, साइन का जो होता है रेशियो लिखो, एच एच कट जाएगा, आपको बच जाएगा बी अपॉन पी कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया कि आपका जो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट इंटू टेन, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। कॉट थीटा जो होता है वो होता है बी अपॉन पी, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, बी कैंसिल हो गया, पी कैंसिल हो गया, आपको यहाँ 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे भी 1 इंटू 1 मतलब 1। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो इसको। तो क्वोशिएंट रिलेशन का आइडेंटिटी चैप्टर में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप अभी से ही इसको ख्याल रखो कि इसका यूज कैसे होगा, आएंगे धीरे धीरे उस हर चीज़ पे। ठीक है, तभी आप देखो टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, और टेन इंटू कॉट 1 होता है। ठीक है, इसका प्रूफ ये है, बेसिक प्रूफ। ठीक है, चलिए तो समझ गए होंगे। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो है ये सोल्व करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एक मेथड दो मेथड से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उस आइडेंटिटीज़ को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, फिर ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नाम से एक चैप्टर ही है। ठीक है, वो पूरा चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग उस आइडेंटिटीज़ को फेमिलियर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं, फिर बाद में उसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लिखिए ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो पहला आपका है, ये है साइन स्क्वायर थीटा। इसको बस ख्याल रखना है, अभी साइन स्क्वायर थीटा बहुत कम अभी इसका यूज है, आगे जाके इसका यूज होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो होता है कौशिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है कि ये थीटा के किसी वैल्यू के लिए ये सही है, ये थीटा के किसी वैल्यू के लिए। आप यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कुछ भी रख दो, 50 डिग्री, थीटा रख दो आप 40 डिग्री। ठीक है, थीटा आप रख दो कुछ भी 1 डिग्री, थीटा आप रख दो 5 डिग्री, थीटा आप कुछ भी 45.5 डिग्री। ठीक है, थीटा आप रख दो 0.991 डिग्री, कुछ भी 0.99 डिग्री, कुछ भी रख दो आप, ये सही है। ठीक है, थीटा के किसी आइडेंटिटीज उसी को बोलते हैं ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आइडेंटिटीज बोलते हैं जो थीटा के, इसमें जो थीटा वेरिएबल है, थीटा के किसी वैल्यू के लिए सही है, ये ट्रू है। ठीक है, थीटा के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है। इक्वेशन जो होता है वो अलग होता है। इक्वेशन जो होता है कि वेरिएबल के किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक आइडेंटिटीज है। ठीक है, लेकिन x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, क्योंकि दिस इज ट्रू ओनली व्हेन x इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है, एक नंबर आइडेंटिटीज है, और ये 2 नंबर जो है वो इक्वेशन है।
इक्वेशन आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं? जो ए का आप कोई भी वैल्यू लो, बी का कोई भी आप रियल नंबर वैल्यू लो, कोई भी ए 5 लो, बी 6 लो, तब भी वो ट्रू है। ठीक है, आप यहाँ पे 5 + 6 11 का आप स्क्वायर करोगे 121, इस तरफ भी उतना ही आएगा। ठीक है, आप ए के जगह पे 5 रखो, बी के जगह पे 6 रखो, आपको इसको कैलकुलेट करो 2ab यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, आपको इतना ही आएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटीज हो गया। ठीक है, इक्वेशन है जो x के किसी खास वैल्यू के लिए वैलिड है। ठीक है, x के सम वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है कि x + 7 = 0। कब? जब x - 7 हो। समझ गए? ये तभी ट्रू है। इसको हम इक्वेशन, सेकेंड नंबर को इक्वेशन बोलेंगे और फर्स्ट नंबर को आइडेंटिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। समझ गए होंगे आइडेंटिटीज का मतलब। ठीक है, तो ये जो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये किसी एंगल के लिए भी सही है। sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होगा। sec स्क्वायर जो हो जाएगा 1 + tan² थीटा होगा, और cosec² थीटा जो हो जाएगा 1 + cot² थीटा होगा। ठीक है, इसका आप प्रूफ भी देख सकते हो। ठीक है, प्रूफ इसमें ट्राइगोनोमेट्री में प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा सीखते चलते हैं प्रूफ, फिर आगे जाके आपको। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे हम फर्स्ट का अगर प्रूफ आप देखो तो फर्स्ट दिया हुआ है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ठीक है, अब देखिए आप LHS लेंगे हम पहले। प्रूफ करने का मतलब है कि आप LHS को RHS ला दो, या RHS को लेके LHS ला दो, या आप LHS को सोल्व करो, कुछ वैल्यू आएगा, कुछ मान लीजिए आएगा वैल्यू यहाँ पे, RHS को भी सोल्व करो और इतना ही वैल्यू ला दो, तब भी दोनों प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ? किसी आइडेंटिटीज को प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि आप LHS से स्टार्ट करो, RHS ला दो, या RHS को लेके LHS ला दो, या दोनों से LHS को सोल्व करके कुछ दूर लाओ, RHS को सोल्व करके लाओ, और दोनों को इक्वल कर दो, दोनों इक्वल कर दो। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको कि ये आइडेंटिटीज को प्रूफ करना। तो प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि हम अभी LHS लेके 1 ला रहे हैं। प्रूफ करने का मतलब ये हुआ कि LHS से स्टार्ट करके आप 1 ला दो तो RHS आ गया। ठीक है, LHS से स्टार्ट करके RHS ला दो। sin² थीटा + cos² थीटा दिया हुआ है LHS। ठीक है, चलिए जी, sin² थीटा क्या होता है? sin² थीटा को लिख सकते हैं P/H का होल स्क्वायर। ठीक है, sin² थीटा है, मतलब इसको लिख सकते हैं sin थीटा जो होता है P/H, तो sin² थीटा तो P/H का होल स्क्वायर प्लस ये cos² थीटा होता है B/H, cos थीटा होता है B/H। ठीक है, cos थीटा होता है B/H। ठीक है, तो ये cos² थीटा लिख सकते हैं B/H का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको sin थीटा होता है P/H। ठीक है, तो sin² थीटा को लिख सकते हैं P/H का होल स्क्वायर। उसी तरह से cos थीटा होता है B/H, तो क्या cos² थीटा को लिख सकते हैं B/H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए ये इसको यहाँ पे हो जाएगा P² अपॉन H²। ठीक है, P² अपॉन H² प्लस B² अपॉन H²। ठीक है, आप इसको आप ऐड कर दो, जो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा H² हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे P² प्लस B²। बताए थे आपको कि ये पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल में P² प्लस B² = H²। तो क्या हम लिख सकते हैं इसके बदले लिख सकते हैं H² P² न्यूमरेटर में जो P² प्लस B² है उसको लिख सकते हैं H², और नीचे डिनोमिनेटर में H² है, ये H² कैंसिल होके 1 आ गया, और ये आपका RHS आ गया, RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव करते हैं। ठीक है, कि LHS आप लो, RHS ला दो, RHS लो, LHS ला दो, या LHS को सोल्व करके कुछ दूर जाओ, RHS को सोल्व करो और दोनों को इक्वल कर दो, तो हो गया कि आप आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर रहे हैं, प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ ये सिंपल है, बहुत बेसिक प्रूफ है कि आप डिफिनेशन से ही प्रूव कर रहे हो। हम डिफिनेशन से यहाँ प्रूव कर दें कि sin थीटा होता है P/H, cos थीटा होता है B/H।
तो साइन स्क्वायर थीटा होगा पी बटे एच का होल स्क्वायर, कॉस थीटा हो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा बी बटे एच का होल स्क्वायर। यहाँ से जो ये स्क्वायर है कहीं पे भी ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, ठीक है। ए का भी स्क्वायर है बटा बी का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से पी अपॉन एच का होल स्क्वायर है तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा। यहाँ एलसीएम दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम एच स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिख सकते हैं उसके बदले, इसके बदले तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का प्रूफ हो गया। इसी तरह से सेकेंड को आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट का प्रूफ हुआ और सेकेंड का प्रूफ देखिए दूसरा का, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो ये जो यहाँ पे सेकेंड नंबर है इसको आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इस तरफ ले लो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये tan स्क्वायर को इस तरफ लाए तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर इतना प्रूफ कर दे, इसी को हम इस तरह से अरेंज किए हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको अगर हम प्रूफ कर लें टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन 1, तो LHS क्या दिया हुआ है, LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है H अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ तो अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया माइनस पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया। तो देखिए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई है तो उसमें एच स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एच है, ये बी है और ये पी है, तो इसमें लिखा जा सकता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको जब अरेंज करोगे एच ये बी स्क्वायर लिखोगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से RHS प्रूव हो गया, RHS, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका इस तरह से प्रूव करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा है तो tan को आप LHS में ले लो, तो tan सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो LHS आप इसका लेके आप प्रूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और डिटेल हम देखते हैं, ठीक है। कि देखिए तो कहीं पे भी है ये साइन, चलिए दूसरा को प्रूफ, थर्ड नंबर को थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं उसके बाद आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इसी को इस तरफ ले लाएं तो कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए तो LHS आप इसका लीजिए, LHS इज इक्वल टू, LHS आप इसका लीजिए, LHS जो हो जाएगा इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है H अपॉन P, कॉसेक थीटा होता है H अपॉन P, तो इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा होता है B अपॉन P, कॉट थीटा होता है B अपॉन P, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसको कर सकते हैं H स्क्वायर अपॉन
पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आप यहाँ से लिख सकते हो पी स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम हो गया, आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिखा जा सकता है, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया। इस तरह से RHS प्रूव हो गया। तो ये बेसिक 3 गो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि आपको दिमाग में रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं इसी को। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन को ब्रेक करने में सुविधा हो। ठीक है, अब देखिए कहीं दिया हुआ है क्या, पहला दिया हुआ है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप रहने दो साइन स्क्वायर, कॉस को उस तरफ भेज दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसी से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दूसरा दिया हुआ है, ये दूसरा जो आइडेंटिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा और टेन को इस तरफ ले लाओ माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। चलिए जी, यहीं से आप लिख सकते हो, इसको ए फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, इसी को हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, अब देखिए तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप कि सेक थीटा माइनस, अब दो क्वांटिटी है यहाँ पे है, सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन है। सेक माइनस टेन एक क्वांटिटी हुआ, ये दूसरा क्वांटिटी है सेक प्लस टेन, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो बताए हैं कि जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 हो तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से कि आप सेक थीटा और माइनस टेन थीटा एंड ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, आप यहाँ से चूंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टेन को इस तरफ ले लाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फैक्टराइज कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, तो यहाँ से दो क्वांटिटी है, सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन, दो क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। दैट मीन्स कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल दोनों है, इसको थोड़ा सा हटाएं, आप लोग पॉज करके इसको थोड़ा सा लिखिएगा। ठीक है, अभी अच्छे से समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा पॉज करके लेक्चर को आप लोग नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, और इसको याद कीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर इसको देख देख के आप यूज करोगे वो सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है,
आप यहाँ से देख सकते हो, इसको इस तरफ लाएंगे और ये फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो लिख सकते हैं आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस टर्म को RHS में भेजो तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इससे आप कर सकते हो, ठीक है। सेक माइनस टेन इंटू सेक प्लस टेन इंटू 1, तो यहाँ सेक माइनस टेन जो होगा ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा RHS में, सेक प्लस टेन होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस टेन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप इससे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। ये थर्ड से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो कह सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और यहीं से आप कह सकते हो और में कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 3 ठो दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 3 ही आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी आप ख्याल रखोगे, फिर इसका यूसेज क्या होगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जब ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे तो फिर से इसको एक बार डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आपको यहाँ से रिलेशन निकालने आना है, साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर को। अभी हम लोग RS अग्रवाल का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। RS अग्रवाल का ये जो चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ऑलमोस्ट इसका जो भी थ्योरी पार्ट है वो कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको थ्योरी पार्ट ही रहने देते हैं, आप लोग इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करके आप लोग को किसी टाइम आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। पहले ये लेक्चर मिलेगा थ्योरी पार्ट वाला, उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 10 RS अग्रवाल ये लेटेस्ट एडिशन है, 2025 का एडिशन है, लेकिन ये 2026 में कोई चेंजिंग आया नहीं, 10th में आप लोग का ही चलेगा, ठीक है। तो RS अग्रवाल का पहले सॉल्यूशन करेंगे, वो कमिटमेंट किया हुआ है कि RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT एग्जाम्पलर और प्रीवियस क्वेश्चन, इस सीरीज में पूरा जो त्रिकोणमिति का सीरीज है इसमें ये सारा कुछ रहेगा। RS अग्रवाल, RD शर्मा, उसके बाद और NCERT और ये एग्जाम्पलर NCERT का, प्लस जो है आपका प्रीवियस ईयर जो भी पूछा गया है CBSE बोर्ड में वो सारा को एक जगह कलेक्ट करके आपको त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री से जो रिलेटेड होगा सारे क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 31 क्वेश्चंस है और ये ऑब्जेक्टिव है। इसका एक लेक्चर में 31 क्वेश्चन और एक में ऑब्जेक्टिव ये 16 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये 31 और ये 16 जो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस का MCQ जो है ये वाला, ठीक है, 10 का एक्सरसाइज है और ये मल्टीपल चॉइस है, ये दोनों को आपको लेक्चर मिलेगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग ये कुछ पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू निकालना है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, साइन 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, इस तरह साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है।
ये sin 91 होता है, cos 90 0 होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तक अगले नेक्स्ट चैप्टर में ये टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल में, ये चैप्टर नंबर 11 में। तो हम लोग ये चैप्टर नंबर 10 को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसको स्मूथली करते जाएंगे इसी तरह से। एक लेक्चर ये टॉपिक, ये कुछ थ्योरी पार्ट था वो कवर किए। इसका यूजेस है इस चैप्टर में 10 का जो एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है तो वो देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर करेंगे। इसी तरह से ये इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आर डी शर्मा को, एनसीईआरटी को, एग्जाम्पलर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो स्मूथली इसको 10 डेज एटमोस्ट 10 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और पहले इस तरह से आपका ये 10-12 सीरीज लाया जाएगा हर चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपका 10th कवर हो, कुछ आपका जो फाउंडेशन बहुत अच्छा हो, प्री फाउंडेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। अगर अभी कुछ इसमें समझ में आया होगा, नहीं आया भी होगा तो कोई नहीं, जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें फिर बताते हुए भी चलेंगे कहाँ किसका क्या यूज हो रहा है, क्यों यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, बेसिक बात को। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मिलेंगे, तब तक एक बार आप लोग इसको देखिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 10 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो चलिए लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।